मैं ऋतु तिवारी पोखरियाल आपका बहुत स्वागत करती हूँ। निकाय के रण में यूपी में आगामी निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जहां प्रत्याशी एक बार फिर चुनावी रण में अपना भाग्य आजमाने की जोर आजमाइश में जुट गए हैं। तो वही न्यूज वन इंडिया की टीम भी जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्राउंड पर उतर चुकी है, जहां जन प्रतिनिधियों को लेकर जनता क्या राय है। आइए चलते हैं कानपुर और दिखाते हैं विकास की जमीन की हकीकत क्या है, लोगों की जनप्रतिनिधियों से क्या शिकायतें हैं, बीते 5 साल को जो जनता से वायदे किए गए थे उन्हें कितना पूरा किया गया है। इन हर सवालों के जवाब के लिए न्यूज वन इंडिया की टीम हर वार्ड से लेकर हर गली तक पड़ताल कर रही है और सीधे जनता के बीच जाकर उनसे रूबरू हो रही है। इस दौरान हमारी टीम कानपुर के वार्ड नंबर 101 में पहुंची और जनता के मुद्दे और शिकायतों को जाना। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सिर्फ परिसीमन आना बाकी है और जो वार्ड है वहाँ पर जो प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश करना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो या किसी भी दल का हो, वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, जिससे कि वह आने वाले समय में जब निकाय चुनाव की घोषणा होगी तो उसमें अपनी जीत पक्की कर सके और यहाँ पर और अपनी जगह पक्की करें। ऐसे में हम इस वक्त वार्ड 101 में मौजूद हैं, जो वर्तमान के जो इस वक्त यहाँ पर पार्षद हैं अभिषेक गुप्ता मोनू, उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया है, क्षेत्र की जो समस्याएं तो उनको किस तरह दूर करी, उसको जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है और न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह जो पार्षद यहाँ रहे उन्होंने किस तरह काम किए, उनकी समस्याओं का समाधान किया कि नहीं। ये क्या नाम है आपका? हाफिज नदीम। ये बताइए यहाँ के पार्षद क्यों हैं, वो पिछले 5 सालों में कितनी बार यहाँ पर है और क्या समस्याओं का समाधान भाई किया? आए तो है ही नहीं, 5 साल में एक बार भी नहीं आए। देखा ही नहीं, आप हालात खुद देख लिए, बताने की जरूरत ही नहीं। इधर देख लिए, इधर देख लिए, आप खुद देख रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं। कोई भी काम नहीं किया, कराया था तो कहने का आप लोग खुद नहीं चाहते हो काम कराना। तो क्या कब से अब तब तक नहीं यहाँ पे, क्या मूल मूल से क्या समस्या है यहाँ की? मूल यहाँ समस्या रोड नहीं बनाया, पानी नहीं है, रोड नहीं बनाया है। ये देखिए रोड आप चल रहे हैं, आप खुद देखिए, उनको बताइए, दिखाइए, कई मरतबा कहा, देखने नहीं आते, झाँकने नहीं आते। तो ये क्या नाम आपका? इम्तियाज नाम है मेरा। ये बताएं यहाँ पर क्या मूलभूत समस्या जो काफी समय से है, जो पार्षद ने यहाँ बनने से पहले वादे किए थे, क्या पूरे करें? वादे जो किए थे वो सारे वादे खोखले थे। यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है, जो लोगों के घर में पानी नहीं है और सरकार ने बोरिंग के ऊपर और हैंडपाइप के ऊपर बैन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से और दिक्कतें बढ़ गई हैं। यहाँ बोरिंग नहीं है, पानी नहीं है। जो पार्षद ने वादे किए थे, पार्षद दिखे ही नहीं है। यहाँ लोग जानते नहीं है पार्षद कौन है, मेयर कौन है। ये जो व्यक्ति खड़े हैं, इनसे पूछते हैं, पुराने व्यक्ति यहाँ पर क्या समस्याएं हैं? ये समस्या है यहाँ तो एक तो पैप नहीं ना कोई, परदेसी आता क्या सा चला जाता है, उसको बताया जाएगा है। परदेसी आता चला जाता है, जाने के बाद जो है बेचारा फिर आता है, कहता वहाँ भी पानी नहीं मिल रहा एक हमको। बहुत बड़ी समस्या बिजली की, बिजली की तो है मगर पानी की ज्यादा है। बिजली की हाँ, इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो बताएंगे कि उनकी जो समस्या है उसका किस तरह निस्तारण किया गया अभी तक। क्या नाम आपका? क्या दिक्कत है यहाँ पर? जो पार्षद हैं आए हैं आप लोग बीच में कभी कि नहीं आए? नहीं नहीं, कभी नहीं आए हैं। तो किस तरह की समस्याएं हैं अभी यहाँ बनी हुई आपको? बहुत सी हैं, जैसे राशन कार्ड है उसके लिए जाना है, जब भी नहीं आते हैं। कोई साइन करवाना है, जब भी नहीं करते हैं। बहुत सी यहाँ तो पर। आप लोग जब मिल आप लोग कभी जाते हैं ना उनसे शिकायत करने, क्या उनकी अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास? नहीं, जब कभी मिले नहीं तो क्या जाए, क्या जाए। क्या नाम आपका? रुखसाना। क्या समस्या है इस वार्ड में आपकी? यही तो कह रहे, कभी उनका यहाँ जाके नेता कौन है कोई भी ये देखा ही नहीं ना, आज तक कभी गली में आए नहीं ना, कभी सफाई ना सुथराई। आप रोड देखिए, गलियां देखिए, कुछ नहीं सफाई नहीं यहाँ पे। अब फिर से नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, हाँ। तो अब किस तरह का पार्षद चाहेंगे? अब तो अच्छा चाहिए, मतलब अच्छा मेरे होए, बढ़िया होए। इस सरकार में जो मेयर हैं और भी लोग हैं, क्या उन लोगों ने सुनवाई नहीं करी आपकी? कोई नहीं करी क्वेश्चन में, ऐसा हम लोग यहाँ का नेता ही नहीं देखा कौन सा है कौन नहीं ना। क्या नाम आपका? हमारा नाम सुल्तान जहाँ है। हम उनके वहाँ गए और वो ऊपर अपने घर में बैठे रहे, लेकिन वो नीचे उतर के नहीं आए जो मेरी समस्या सुनते। जल भराव रहता है यहाँ, कूड़ा रहता है, हर तरह की परेशानी रहती है, पानी नहीं आता है और कभी उनसे कहो तो वो सुनते ही नहीं ना। अगर कभी रास्ते गली निकले मिल गए जो कहो कि भैया ऐसे से ऐसा है, तो वो कभी नहीं आते हैं। इस वक्त हम वार्ड 101 में हैं और जानकारी करते हैं कि जो पार्षद हैं वो कब
किस समय से कि पिछले 5 साल से कि 2 बार के हैं, कितने के यहाँ के पार्षद हैं और अभी तक की उन्होंने किस किस पार्टी से हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। ये जो पार्षद है यहाँ पर कौन सी पार्टी के हैं और यहाँ पर पार्षद जो हैं हाल में मोनू गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और मोनू नाम है उनका। पिछले 2012 में वो बीजेपी पार्टी से चुनाव जीते थे, जब तो उनकी शक्ल ही कोई नहीं जानता था। उसके बाद 2017 में जब वो चुनाव जीते, यहाँ पर आके बड़े वादे किए उन्होंने कि मैं आपके आगे सरकार की योजना इस बार समाजवादी पार्टी से है। इस बार समाजवादी पार्टी से हैं और उन्होंने यहाँ बहुत से वादे किए थे। सरकार जो योजनाएं लाती हैं और मेडिकल योजना या पढ़ाई की योजना वो सब या लोन की योजना वो सब मैं आपके बीच में लाऊंगा। मैं आपकी जो है मेडिकल में मदद करूंगा, उर्सला वगैरह में इलाज की कोई दिक्कत नहीं या कहीं साइन करवाना है इस तरीके की, या राशन कार्ड की बहुत समस्या है यहाँ पर। लोग बिल्कुल एकदम पार्षद के पास जाते हैं तो वो सब तो मिलते नहीं है, जब मिलते हैं तो कहते हैं तुमने हमको वोट नहीं दिया है तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। इस तरीके की बातें कई लोगों से उन्होंने बातें कही हैं और जमीन की गड्ढे भरे। किस तरह का पार्षद चाहेंगे इस बार जब चुनाव हो रहे तो? हम पार्षद ले जाएंगे जो जनता के बीच में रहे, जनता की समस्या सुने, जनता के समाधान करे। और हमें क्या चाहिए, वो हमसे ये तो नहीं चाहते कि मेरे घर में आके रोटी भिजवा दे, आटा भिजवा दे। हम ये चाहते हैं क्षेत्र की जनता की जो परेशानियां हैं, जल भराव की, नाली भराव की, ये और नाली भराव की, जल भराव की, इन समस्याओं का समाधान करे। कोई ज़रूरत पड़े तो हमारे लिए खड़ा रहे। इसी तरह का हमें पार्षद चाहिए। तो ये आपने सुना कि जो यहाँ वार्ड 101 जो वार्ड है यहाँ की जो जनता है उन्होंने साफ तौर पे इस बार नकार दिया कि जो इस बार का वर्तमान पार्षद अभिषेक गुप्ता मोनू है वो उनके किसी भी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया है। जल भराव की समस्या बनी, सबसे बड़ी पानी की समस्या बनी हुई है जो दूर नहीं, और जो सरकार की योजना है जिसका लाभ पहुँचाने की बात करी थी वो लाभ भी अभी तक यहाँ की जनता को नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी समस्या है और 2012 से लगातार वो पार्षद हैं। इससे पहले बीजेपी में थे, अब समाजवादी पार्टी के, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। समस्या वहीं की वहीं खड़ी हुई है। अब देखने वाली बात है कि जो अब इस बार ये चीज यहाँ की जनता तो किस पार्षद को सुनती है जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। कानपुर से कैमरा पर्सन नौशाद खान के साथ रामजी शर्मा, न्यूज़ ऑन इंडिया। वार्ड नंबर 101 में जनता ने क्या कुछ कहा आपने देख ही लिया। अब हम वार्ड नंबर 4 की ओर रुख करते हैं और जनता की समस्याओं को जानते हैं। निकाय चुनाव की अधिसूचना का सभी को इंतजार है कि अधिसूचना जारी होने के बाद जो भी पार्षद प्रत्याशी होंगे वो जोर आजमाइश करेंगे और अपनी सीट को पक्की करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में हम इस वक्त वार्ड 4 में मौजूद हैं जहां पर जनता से बात करते हैं कि वर्तमान में जो पार्षद हैं उन्होंने जनता की समस्याओं का कितना निदान किया है, उनकी समस्याओं को कितनी जल्द खत्म किया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले जो चलते हैं बात करते हैं कि किस तरह के पार्षद इस वक्त हैं यहाँ पर और क्या व्यवस्था है, क्या समस्या संभल गया। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कॉमरेड अनिल यादव। ये बताइए इस वक्त जो वर्तमान पार्षद कौन है और क्या समस्या है आप लोगों की? इस समय भारतीय जनता पार्टी की पार्षद लक्ष्मी कोरी हैं। समस्याएं तो बहुत सारी हैं और समस्याएं का हल इन्होंने 4.5 साल नहीं किया। अब जब 5 महीने रह गए हैं तब इन्होंने काम थोड़ा बहुत स्टार्ट करवाया और जो भी काम इन्होंने किया है वो सुचारू रूप से नहीं किया। देखिए ये एक नई अहिराने की सड़क है, 2013 में बनी हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका पत्थर लगाया, वहाँ से लगा था और 12 चर्च रोड से लेके और अहिराना पूरे अहिराने तक की ये सड़क बनाई गई थी। उसके बाद थोड़ी बहुत जो बची थी तो अधूरी छोड़ दी थी। फिर ये लिखा पढ़ी करने के बाद फिर उन्होंने पूरी सड़क बनाई। बनने के बाद 2013-14 की बात बता रहे हैं, उसके बाद उनकी सरकार चली गई। अब विकास कार्य के नाम पे यहाँ पे एक ब्रिटिश इंडिया जमाने का एक स्नानागार था, उसका भी 2014-15 में 2013-14 में जो है स्नान घर माननीय जो है पार्षद ने ओम प्रकाश जी ने बनवाया और उसका जो उद्घाटन किया गया। सरकार पलटते हुई जो माननीय पार्षद हैं ग्वालटोली वार्ड 4 की लक्ष्मी कोरी ने उसको पुनः निर्माण के लिए कह दिया। कुल मिला करके पार्षद ने जो वादे किए तो पूरे नहीं किए, आप लोगों ने ठगी करी और नहीं वो छोड़िए, स्नानागार के नाम पर सुअर बाड़ा, ये देखिए सुअर बाड़ा बना दिया। पैसा 1 लाख रुपए का उसने काम किया, सुअर बाड़ा बना दिया। ग्वालटोली नाला सफाई के नाम से खाना पूरी कर दी उन्होंने। और
पार्षद ने सफाई नायक से 10,000 वसूली महीना देने के लिए कहा। पार्षद ने, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये मीडिया आप ही लोगों का पेपर बता रहा। 10,000 रुपया उन्होंने कहा महीने यहाँ तुम दोगे तभी तुमको यहाँ रहने देंगे, नहीं तो तुम्हारी छुट्टी। ठीक है, चलिए और लोगों से बात करते हैं। दादा ये जो तो पार्षद है वो कैसी है पार्षद? अरे जो नल बनवाया है उसका भी 10,000 रुपया खा गई है। गली के जो नल लगे लाइट केबल लाइट पड़ी नहीं। अभी आप देख लीजिए यहाँ ही पानी भरता है तो अनिल भैया ने अपने पास से पैसा लगा के ये खुद बनवाया है। ये कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ बात ही बात है इनके बात बात। अभी या और लोगों से बात करते हैं, वही बताते क्या है। सर ये बताइए पार्षद जो यहाँ पर है क्या समस्या समाधान किया है या फिर जो पार्षद काम करे? पार्षद जी ने सिर्फ यहाँ पे काम रुकवाने का काम किया है बस। जो भी महल्ले के छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं अगर कोई काम लाते भी हैं तो जो करने आते हैं उनसे सिर्फ वसूली का काम करा उन्होंने। दद्दू आप तो काफी बुजुर्ग हैं, ये पार्षद कैसी है? पार्षद तो काम करे तो अच्छा है, नहीं काम करे तो बुरा है। पार्षद के पास में सिर्फ घूम घूम करके नेताओं को इकट्ठे करना, भाजपा को वोट मांगना, यही काम है और कोई काम नहीं है। गली कूचे को नहीं देखना। कैसा पार्षद चाहेंगे आप? पार्षद जो क्षेत्र का कार्य प्रगत करावे। देखिए हमारे यहाँ की ये सड़क इरफान जी के कार्यकाल में बनी थी, तब से फिर इसकी खोद दी गई हुई शहीद पड़ी है। हमारे तक युवा भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह के पार्षद हैं, कि किस तरह का पार्षद चाहेंगे आप इस वक्त यहाँ जनता को समाधान करें? अभी इस वक्त जो पार्षद हैं लक्ष्मी कोरी जी, वो तो बिल्कुल आती नहीं देखने के लिए। आप गली की समस्या देख सकते हैं किस प्रकार से हैं खुद। और जो हमारे भाई हैं अंकित मौर्य जी, वो भी पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं और टिकट भगवान जाने मिलता ही नहीं मिलता है। उनका कहना है मिले तो गुड, ना मिले तो वेरी गुड, निर्दलीय लड़ेंगे। क्या कहेंगे आप? कैसा पार्षद चाहेंगे जो आपकी समस्याओं को करे? हमें तो ऐसा पार्षद चाहिए जो इतने सालों से हमारे उधर जो काम हो रहे हैं वो हो नहीं पा रहे हैं। तो हमारी तो यही पुकार है आपकी भाई अंकित भाई, तो क्या आपकी भाई अंकित मौर्य। क्या समस्याएं हैं यहाँ? जितनी समस्या हमारे उधर होती है, अगर हम लोग अंकित भाई को कुछ भी कहते हैं वो आके उस मैटर को सॉल्व कर देते हैं। क्या कहेंगे आप पार्षद के बारे में? पार्षद हो, मेहनती हो, अपने बीच का हो, क्षेत्रीय हो, अपने लोगों का काम सुने करे। हम यही आशा करेंगे जो यहाँ सब काम अभी बिगड़ा हुआ पड़ा हुआ है, सड़क नहीं है, नाला नाली हर तरीके से। कार्ड तो गैस सिलेंडर दिलाने की बात ये पार्षदों ने वादा किया था बनने पहले, तो पूरे हुए कुछ ऐसा? अब कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, तो सरकार है, कुछ पूरे हो जाते हैं कुछ नहीं, तो अधूरा काम चल पड़ा। आती हैं बीच में? आती हैं टहलती फिरती। ये थे हमारे साथ में जनता जनार्दन जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो पार्षद इस वक्त लक्ष्मी कोरी बीजेपी से पार्षद है, लेकिन समस्याएं जो थी वो तस की तस बनी। हाँ कुछ काम जरूर कराया लेकिन बाकी काम छोड़ दिया। 4.5 साल तक अपने क्षेत्र में नहीं आई, ना जनता से मिली, लेकिन अब 5 महीने से उन्होंने अपने काम को जो समस्याएं उसको खत्म करने का कुछ प्रयास किया है। फिलहाल जनता कह रहा है कि पार्षद ऐसा हो जो जनता के बीच में रहे, उनकी समस्याओं को समाधान करे। अब देखना होगा कि अधिसूचना जारी होने के बाद किसको सीट मिलती है और कौन यहाँ पर बाजी मारता है। कानपुर से रामजीत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। निकाय चुनाव को लेकर कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे से हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो भी आपको सुना देते हैं। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर उनके साथ क्या तैयारियां हैं और आगे किन मुद्दों को लेकर के वो अपनी फिर से इस पद पर आएंगी। निकाय चुनाव आने वाले हैं, अभी परिचय आने वाला है, किस तरह की तैयारियां आपकी तरफ से? हमारा संगठन पूरी तैयारी करके रखा है। जिस दिन अधिसूचना जारी हो जाएगी और सीट का आरक्षण हो जाएगा, उसी दिन हमारा क्या कहते हैं कि संगठन जो है वो एकदम पूरी तैयारी से और चुनाव करा देगा। तो जो विपक्षी है वो लगातार दावा कर रहा है इस बार वो यहाँ बैठेंगे सब तक उनके सीटें। देखो हम उगले लाल सपने नहीं देखते हैं और न मैं इस बात को मानती हूँ। जो क्या कहते हैं लड़ेगा चुनाव, हमारी पार्टी जो लड़ेगी वो जीतेगी। तो किन मुद्दों पर आपने 5 साल अपने रही, आपने मुद्दा आपको दे दिया जाएगा। मैंने 5 साल, सबसे बड़ी बात है कि मैं रोड पर रही, दिन भर हमने काम किया और हमने पूरे मेहनत से हमने काम किया, ईमानदारी। तो अब आगे जब आएंगे तो किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे? जो अब बहुत सी सड़कें जब आएंगे तब पूछना, नहीं तो जो हमारा आएगा हमारे पार्टी से उससे पूछना। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता से मैसेज देना चाहता हूँ, जनता ने हमको विश्वास से चुना था
अगर हमें कहीं उनके काम में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा ये टीम में प्रमिला पांडे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिन वादों को, जिन मुद्दों पर उन्होंने काम किया है, उसी मुद्दों पर और उन्हीं विकास के आधार पर आगे भी वो फिर से मेयर कुर्सी में बैठेंगे और उनकी ज़्यादा सीटें लाएंगे। विपक्षियों को तो साफ तौर पर कहा है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो अपना बैठेंगे आगे फासले सीट पे। कानपुर से रामजी शर्मा। तो देखा आपने किस तरह हमारे सहयोगी ने वार्ड और गलियों में जाकर इस वक्त क्या स्थिति है उसका जायजा लिया है। हमारे साथ खुद राम जी लगा लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। राम जी, जिस तरह से ये रिपोर्ट हमने दिखाई, कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी नजर आई है। चूंकि आप खुद ग्राउंड में मौजूद थे, तमाम जनता से बात की है और उस परिस्थिति को समझा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कानपुर के कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर 5 साल पहले जब चुनाव लड़ने पार्षद आए थे, उन्होंने लोगों जनता से वोट मांगे और उनको तरह तरह के लुभाने वादे किए कि जो भी समस्या है उसका समाधान किया गया। तो सबसे बड़ी समस्या मूल रूप से कानपुर में देखी जाती है वो सीवर की समस्या है और पानी की समस्या है। उस समस्याओं का समाधान करने का आश्वस्त किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जो चुनाव जीतने को जनता के बीच जब उनको जाना चाहिए तो जनता से काफी दूरी बना के रखी और जो वादे किए उन वादों को भी समय पूरा नहीं किया। जैसा कि मैंने वार्ड 101 पर गया, वहाँ लोगों से जानकारी करी, वार्ड 4 पे गया, वहाँ पे लोगों से जानकारी, लेकिन कहीं पर भी जनता जो है पार्षदों को कुछ नजर नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमियां दिखी। जैसे कि वार्ड 4 में जो पार्षद है लक्ष्मी कोरी, उन्होंने साफ तौर पर उनके लिए जनता ने कहा कि 4.5 साल तक वो जनता के बीच में नहीं आई, ना ही उनकी समस्या का समाधान किया। तो सबसे बड़ी समस्या थी जो राशन कार्ड को लेकर के, सिलेंडर दिलाने की बात जो थी, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि सबको गैस सिलेंडर मिलेगा, वो जिससे कि उनकी समस्या, लेकिन जो सिलेंडर का था उसका नहीं मिला, राशन कार्ड से नाम कट गए लेकिन उनके नाम में जोड़े गए। इस तरह की तमाम समस्याएं थी जिसका निदान नहीं हुआ। इस वक्त मैं वार्ड 10 के पास हूँ, मैं और बात करता हूँ, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि उनकी वो मुझे जानकारी करते हैं कि उनके क्षेत्र के जो पार्षद है उन्होंने क्या किया, किसका किया। भैया क्या नाम आपका? कौन? यहाँ पर ये पार्षद है मनोज पांडे जी जो है, तो उन्होंने किस तरह काम कराया, लोगों के बीच में रहे कि नहीं रहे? बिल्कुल नहीं रहे, कभी भी नहीं दर्शन दिया उन्होंने चुनाव जीतने पर। तो क्या समस्या मूल रूप से रही यहाँ पर? जो यहाँ की पार्षद तो लक्ष्मी कोरी है। नहीं, फिर भी समस्याएं क्या रही आप? समस्या कोई भी काम नहीं हुआ, पब्लिक कोई सुविधा नहीं मिली। पार्क है, देखो पार्क भी खराब पड़ी है पूरी और उसको बर्बाद कर दी गई है, ना कोई झांकने आता, लाइट भी नहीं जल रही है, कुछ कोई भी काम नहीं हुआ। उनको बुलाते समय, जब बुलाते समय से आती नहीं, जब देखो मीटिंग में गई है, जब भी जाओ कि मीटिंग में नहीं है, कोई काम के लिए कहते मना कर देती हैं, गंदगी रहती है, बुलाते हैं सुनती नहीं है, कहते हमारे पास समय नहीं है, जब काम पड़ता तब नजर आती है इन पे आके। चलिए और लोगों से बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पास उसी तरह आपके साथ भी और भी कई ये जो सड़क है, यहाँ पर कई तरह के पार्षद आस पास है और सभी किसी ने भी कोई काम नहीं कराते। ऐसा तो कोई नजर नहीं आया भैया, थोड़ा बहुत तो आया, लेकिन वो आदमी फॉर्मेलिटी कर करके बस चला गया, फोटो खींच करके चला गया, बाकी तो ऐसा कोई काम नहीं नजर आया हम लोगों को। क्या आप लोगों की मूलभूत समस्या? हम लोगों को मूलभूत ये हो कि लाइटें ये देखिए महीने भर से पूछी पड़ी थी, अभी दिवाली के टाइम वो लड़का है ना बनना अंकित मौर्य, उसने ठीक करवाई ये वाली लाइटें जो जल रही रोड की, रोड लाइट। ये बताइए किस तरह का पार्षद आप लोग चाहेंगे इस बार निकाय चुनाव आ रहा है? जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, जो हमारे क्षेत्र का विकास करे और जनता से संपर्क करता रहे। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का जो मूलभूत क्षेत्र की, चाहे वो आप वार्ड 10 की बात कर ले, चाहे 4 की बात कर ले या 75, जो भी है सब पूरा केंद्र है, तो किस तरह की समस्याएं बनी हुई है? जो पार्षद के अंडर में समस्याएं आती है उसको वो पूरा करता रहे, पब्लिक को सहूलियत देती रहेगी, बस इस तरह का पार्षद चाहते हैं। ये भाई साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे जानकारी देते हैं क्या समस्या के पार्षद से क्या चीज है, क्या समस्याएं हैं सबकी? वो समस्या ये है कि यहाँ की नालियाँ सब चौक हैं और आप हाथे में नारायण दर्जी हाथे में चले जाइए, देख लीजिए किस प्रकार की गंदगी है। सभासद तो जब से जीते हैं वो सिर्फ एक ही बार आए थे वोट मांगने, उसके बाद से शकल दिखाने कभी नहीं आए और उनके पास समस्या आई भी है, लेकिन वो समस्या का समाधान दिखाने नहीं आई, समाधान उन्होंने नहीं किया है। और उनके पास जाओ तो सीधा जवाब उनके पास ये रहता कि आपने वोट ही नहीं दिया तो मैं आपकी समस्या कैसे समाधान करूं। ये थे हमारे साथ काफी लोग जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो समस्या है उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। 5 साल पहले जब आए थे वोट मांगने, वोट मांगकर वापस चले गए, लेकिन कभी भी उनकी समस्या सुनने। इस वक्त हमारे बुजुर्ग भी खड़े हैं क्षेत्रीय हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम था आपका? हमारा नाम तो सालिक है। क्या दिक्कत है, कैसा पार्षद है जो नहीं आप चाहते हैं? दिक्कत तो बहुत है।
नाली एकदम चौक है, और ये सभासद जो है इनसे कुछ कहो तो सुनाई नहीं करते। तो क्या करते हैं? राशन कार्ड की जो समस्या थी उसका समाधान हुआ है? नए राशन कार्ड हम लोगों को बने नहीं है। नहीं बना 5 साल से। नहीं बने। ये जो बुजुर्ग देखिए क्षेत्र के काफी बुजुर्ग हैं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो यहाँ क्षेत्र के पार्षद हैं वो सुनवाई नहीं करते हैं, जबकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये केंद्र है, यहाँ पे 3 पार्षद का क्षेत्र लगता है। एक तो सिर्फ सड़क का फर्क है और गली का फर्क है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो समस्याएं है उनका समाधान नहीं है। लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, बदलाव में जो पार्षद ऐसा हो जो क्षेत्र में रहे, लोगों की समस्या को दूर करे, राशन कार्ड में लोगों के नाम नहीं जुड़े, उनका नाम जुड़ सके और जो नालियां चौक है उनका काम हो सके। फिलहाल ग्राउंड रूट पे जो बात की जा रही है, जनता साफ तौर पे कह रही है कि उनकी समस्याएं अभी तक नहीं सुनेगी। सिर्फ वोट मांगने के दौरान सिर्फ लोग आते हैं, उनकी समस्याएं जस्ट तक बनी हुई है। जी बिल्कुल राम जी, और जिस तरह से जनता की नाराजगी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं हमारे इस पूरे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि जनता का मूड हम सामने ला सके, और ये मूड जो जनता का सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं जो विकास की राह है वो नजर नहीं आ रही है। राम जी, खुद आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि किस तरह से अभी विकास किया गया है, नगर निगम के द्वारा क्या कुछ काम किया गया है वहां पर। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कानपुर की जो सड़कें, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो सड़क है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर कहा गया कानपुर में सबसे बड़ा वार्ड है, 110 वार्ड पूरे कानपुर नगर में, लेकिन जो समस्या सड़क है वो जगह जगह गड्ढे हैं, उनको ठीक नहीं किया जा रहा। पैचवर्क करने का काम कर दिया जाता है सिर्फ जनता को लुभाने के लिए। जिस समय चुनाव आता है उस समय जो पार्षद प्रत्याशी हो या अन्य जो उनके सहयोगी दल हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो सपा की पार्टी हो, जो भी चीजें हैं, लेकिन उनके जो जीतने के बाद वो जनता के बीच में नहीं आते हैं। यह एक बड़ी समस्या हमेशा से बनी कानपुर के। उसके बाद जो समस्या पानी की, जगह जगह खुदाई कर दी जाती है बिना परमिशन के, जिसको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों चाहे नगर निगम के नगर आयुक्त को वो लगातार निर्देश करते हैं कि जो भी सड़क खुदाई होगी उसके लिए परमिशन ली जाएगी, लेकिन बिना परमिशन की खुदाई कर दी जाती है। जो पाइपलाइन पड़ती है और घरों पर पानी नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गंगा बहन में खुदाई हो रही थी, खुदाई के दौरान पाइप फट जाती पिछले 3 दिन से। वहाँ कई मोहल्ले 45 मोहल्ले हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुंचा, जिसका विरोध हुआ, तो अब वहां पर नगर निगम तो टैंकर पहुंचाकर पानी की पूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही जो देश के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने साफ तौर पर वो गरीब जनता जिनका राशन कार्ड बने, उनको जो राशन उनको मुफ्त मिल सके या जो भी चीजें उनको मिले, उनकी समस्या समझ। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्षद है वो ज्यादातर व्यस्तता रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनके राशन कार्ड से नाम कट जाते हैं या नाम गलत हो जाता है तो उनको समय से राशन भी नहीं मिल पा। जो विकास का जो पहिया चलाया था नरेंद्र मोदी ने वो कहीं ना कहीं चल, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर उस पहिए को देखने को नहीं मिल रहा है कि पार्षद अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि क्षेत्रीय जनता है या जो भी है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वह पार्षद बने जो जनता के बीच में उनकी समस्याओं को समाधान करे, उनकी समस्याओं को खत्म करे। यही ऐसा पार्षद उनको चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी, अधिसूचना जारी होने के बाद जो लोग पिछले 5 साल पहले जनता के बीच में आए थे, उनको लुभाने वादे किए थे, विकास के नाम पर वोट लिया था, क्या वो फिर से उनके पास आते हैं? जनता उनको चुनती है या उनको नकारती है, या अन्य ऐसा कुछ पार्षद चुनती है जो जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को दूर कर सके? जी बिल्कुल राम जी, और देखिए जिस तरह से काम नहीं किया गया उसको लेकर जनता में जो गुस्सा नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले निकाय चुनाव के दौरान जब ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी उस वक्त उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। इसके साथ ही साथ राम जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि देखिए अब निकाय चुनाव धीरे धीरे करके उसकी तैयारियां तेज हो गई है, कभी भी तारीखों का ऐलान भी हो सकता है और लगातार इसकी तैयारियों में जनप्रतिनिधि भी जुड़ गए हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों के बीच कामों को लेकर, मुद्दों को लेकर ये जिक्र हो रहा है कि काम नहीं किया गया, क्या आपने किसी जनप्रतिनिधि से बात की है, पार्षद से बात करने की प्रयास किया है कि किस तरह से आज जनता के बीच वो जाने वाले हैं? ये चीजें नगर निगम चुनाव को लेकर जो अभी अधिसूचना जारी होनी बाकी, उससे पहले जब हम लोग कानपुर की जो मेयर है प्रमिला पांडे, उनसे बात की थी, उन्होंने तो सिर्फ एक ही बात कही। पहली बात तो वो कैमरे के सामने कुछ बोलने से बचती रही, काफी प्रयास हुआ। जब उन्होंने बोला तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने 5 साल जनता के बीच रहकर विकास कार्य किए हैं और उसी के आधार पर उनको फिर से टिकट मिलेगी और फिर से वो मेयर बनेंगे और कानपुर जनता के जो वादे उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो धरातल पर अगर स्थिति देखी जाए तो कानपुर के कई ऐसे वार्ड है जहां पर अभी तक पेयजल की समस्या बनी हुई है, कई ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी गैस सिलेंडर
नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ उनको वादे किए गए थे। क्योंकि जनता ने साफ तौर पे कहा है कि उनके साथ सिर्फ छल किया गया है, सिर्फ वादे किए गए, पूरा नहीं किया गया। लेकिन मेयर दावा करते उन्होंने जब मैंने बात की तो लास्ट में उन्होंने एक वर्ड भी बोला कि यदि जनता के बीच में वो नहीं जा पाई हैं या जहां पर वो काम नहीं करा है उसके लिए जनता से माफी मांगती है। लेकिन अगली बार जब मेयर का चुनाव जब आ रहा है, अगर उनको पुनः उनको टिकट मिलती है, उनको जिताया जाता है, तो वो जो जिनकी जो शिकायतें उनको दूर किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मीडिया से बात करने जो मेयर बस्ती रहे उससे साफ तो जो जनता के सवाल है उनके जवाब देने से वो कहीं ना कहीं बच रही है। लेकिन इसी को देखा जा रहा है कि जो विश्वस्त सूत्र है वो साफ तौर बता रहे हैं कि इस बार कानपुर की जो मेयर सीट है, जो प्रत्याशी है उसको चेंज किया जाएगा, उनसे दूसरा प्रत्याशी लाया जा सकता है। लेकिन ठीक है राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों और ये तमाम रिपोर्ट दिखाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।